सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सूर्यांश रिएक्ट्स। गाइस, आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं ये एक स्कूल एग्जाम की एक हॉरर स्टोरी है और इस हॉरर स्टोरी के लिए क्रेडिट जाता है खूनी मंडे चैनल को। तो बिल्कुल भी कॉपीराइट मत मारना और चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम डे इन हॉन्टेड स्कूल। 12th क्लास में पढ़ रहे ऋषि के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन था। ऋषि राजस्थान के एक छोटे से शहर से था और पिछले 2 सालों से अपने घर से दूर जयपुर में वो अपनी इंजीनियरिंग की एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहा था। आज उसका एंट्रेंस एग्जाम था और वो ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था क्योंकि एग्जाम सेंटर भी दूर था। तो ऋषि बिना देरी करते हुए सेंटर पहुंचने के लिए अपनी बाइक फुल स्पीड पर चला रहा था। जैसे जैसे शहर पीछे छूटता गया, रास्ता और ज्यादा सुनसान होता गया। उसका एग्जाम सेंटर था राजामल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। जैसे ही ऋषि को स्कूल की बिल्डिंग दिखाई दी, उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। ऋषि ने अपनी रिस्ट वॉच में टाइम देखा तो ऑलरेडी एग्जाम स्टार्ट हुए 5 मिनट बीत चुके थे। उसने जल्दी से स्कूल के बाहर बाइक खड़ी की और गार्ड से अंदर जाने की भीख मांगने लगा, लेकिन वो गार्ड बस मुस्कुराया और उसने उसको आसानी से अंदर जाने दिया। अंदर जाते हुए जब ऋषि ने उसके चेहरे की तरफ देखा तो एक अजीब सी चमक उसकी आंखों में थी, जैसे कोई सालों बाद वहां आया हो। स्कूल के हॉलवे में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। एक बड़ा सा कॉरिडोर और क्लासरूम जिनके डोर्स खुले हुए थे और सारे स्टूडेंट्स पहले से ही क्लासरूम में थे और उन्होंने अपना एग्जाम लिखना स्टार्ट कर दिया था। ऋषि भी भागकर अपने एग्जाम हॉल में गया। उसे पेपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ और वो जल्दी जल्दी अपने आंसर्स लिखने लगा। पहले 30 मिनट सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल रहा। ऋषि अपनी पूरी कंसंट्रेशन के साथ अपने आंसर्स लिख रहा था। अब तक वो 4 आंसर्स का जवाब दे चुका था। घड़ी में 10:35 हो गए थे। 5th आंसर लिखते ही जैसे ही उसकी नजर सामने खड़ी टीचर पर गई, वो अचानक से घबरा गया क्योंकि वो टीचर उसे बड़े अजीब तरीके से घूर कर देख रही थी। पर ऋषि ने उन पर ध्यान न देते हुए वापस अपने एग्जाम पेपर पर लिखना शुरू कर दिया, लेकिन उसे कुछ बहुत अजीब दिखा। उसने देखा कि अभी अभी जो 5th क्वेश्चन का आंसर उसने लिखा था वो आंसर शीट पर था ही नहीं। आंसर शीट में अभी भी आंसर नंबर 4 ही था, उसके आगे कुछ नहीं। ऋषि को कुछ समझ नहीं आया। उसने टाइम देखा तो घड़ी अभी भी 10:35 दिखा रही थी। 10 मिनट पहले भी यही टाइम था जब उसने आंसर नंबर 4 लिखा था। तभी ऋषि ने महसूस किया कि एग्जाम हॉल के स्टूडेंट्स अजीब बिहेव कर रहे थे। सब बिल्कुल चुप, बिना एक भी आवाज के लिख रहे थे। तभी एक लड़का जोर से अपनी उंगली डेस्क पर घिसने लगा। अपनी उंगली घिसते हुए उसका एक नाखून निकल गया, पर वो तब भी नहीं रुका। ये देखकर ऋषि को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि जहां वो लड़का रुक ही नहीं रहा था, वहीं बाकी सब, यहाँ तक कि एग्जाम टीचर भी उस लड़के की तरफ नहीं देख रही थी। तभी ऋषि को एक कोने से एक और आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो एक लड़की बिना रुके पागलों की तरह अपने एग्जाम बोर्ड को अपने सर पर मार रही थी। वहीं एक लड़का अपने पेन से अपने हाथ को चुभाए जा रहा था। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि इंडियन T20 लीग का जुनून फिर से छा रहा है। लास्ट बॉल थ्रिलर्स, अनएक्सपेक्टेड अपसेट्स। लेकिन सच बोलूं, हर मैच धमाकेदार नहीं होता, कुछ थोड़े स्लो भी लगते हैं। लेकिन स्लो मैचेस में भी एक्साइटेड रहने की मेरी एक ट्रिक है। मैं अपने लिए नए नए चैलेंजेस खुद क्रिएट कर लेता हूं और इसमें मेरी हेल्प करता है परिमैच, इंडिया का नंबर 1 स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन प्लेटफॉर्म। आज दिल्ली वर्सेस लखनऊ का मैच है और मैंने अपनी प्रेडिक्शन कर ली है, लेकिन सिर्फ विनर गैस करना तो बोरिंग है ना। परिमैच पर आप डिफरेंट प्रेडिक्शंस कर सकते हो, सबसे ज्यादा रन, मैक्सिमम विकेट्स और बहुत कुछ। एक इवेंट चूज करो, प्रेडिक्शन लगाओ और बोरिंग मैच को भी थ्रिलिंग बनाओ। लिंक पिन कमेंट में है, तो जल्दी से रजिस्टर करो और लो 700% तक का वेलकम बोनस। हमारी लिंक से रजिस्टर करने पर आपको फ्री स्पिन्स भी मिलेंगे, तो जल्दी से लिंक को चेकआउट करो। अचानक एक और लड़की जोर से रोने लगी और वो अपने बाल अपने मुंह में डालकर चबाने लगी। ये सब देखकर ऋषि ने उस टीचर को आवाज लगाई, लेकिन वो टीचर वहां खड़ी बड़ी अजीब तरीके से बस मुस्कुराए जा रही थी। ऋषि को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उस एग्जाम हॉल में चल क्या रहा है। अचानक उस एग्जाम हॉल में कहीं से धुआं आने लगा।
ऐसा लग रहा था जैसे किसी के सड़ते हुए मांस की बू हो। ऋषि ने जब धुएं की तरफ देखा तो उसे दिखा कि एक लड़की की शर्ट जल रही है। देखते ही देखते एक और लड़का अचानक से चिल्लाते हुए अपने हाथों से अपने आप को पागलों की तरह नोचने लगा, जैसे वो जल रहा हो। जिसके बाद वो रोते हुए चीखने लगा, मुझे यहाँ से निकलने दो। ऋषि ने देखा कि जो लड़की उसके ठीक सामने बैठी थी, उसके हाथ अपने आप लाल हो रहे थे, जैसे किसी ने उस पर तेजाब डाल दिया हो। वो टीचर जो पहले नॉर्मल थी, सब कुछ चुप होने को कहने लगी और तभी उसकी आंखें एकदम से सफेद पड़ गईं। उसने जबरदस्ती अपने हाथ से अपना मुंह चीर दिया, जैसे वो अपनी जलती हुई चमड़ी उतार रही हो। ऋषि ने जब ये सब देखा वो डर के मारे सुन्न पड़ गया था। उस टीचर का चेहरा कुछ ही पलों में पूरी तरह जल गया था और उसके चेहरे की हड्डियां दिख रही थीं। देखते ही देखते वहां मौजूद सारे स्टूडेंट्स ने आग पकड़ ली। सारे स्टूडेंट्स दर्द से कर्राते हुए चिल्लाने लगे, सबका शरीर जलने लगा और देखते ही देखते वो अंगारों और धुएं में बदल गए। पूरे रूम में सिर्फ जलते हुए मांस की बदबू थी और धुआं ही धुआं। ये सब देखकर ऋषि का रोना छूट गया। वो उस एग्जाम हॉल से किसी भी तरह बाहर निकलना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो वहां से भागने के लिए उठा, किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। जब उसने नीचे देखा तो वहां उन सभी स्टूडेंट्स की जली हुई बॉडीज पड़ी थी और उनमें से एक हाथ ने ऋषि का पैर पकड़ा हुआ था। ऋषि ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और वो अपना पैर छुड़ा के चीखते हुए उस कमरे से बाहर भागा। जैसे ही वो बाहर निकला, ऋषि को ऐसा लगा कि उस क्लासरूम में कोई बम फूटा हो। कुछ देर बाद बेहोश ऋषि उस स्कूल के एक मेल टीचर को दिखा। वो एक बंद क्लासरूम के बाहर पड़ा था। उसे फौरन स्कूल के मेडिकल रूम में ले जाया गया। कुछ ही देर में ऋषि को होश आया और उसने उस टीचर को अपने साथ हुआ पूरा हादसा बताया। और तब उस टीचर को लगा कि ऋषि एग्जाम ना देने के लिए एक मनगढ़ंत कहानी बना रहा है। उस टीचर ने बताया कि ऋषि कभी अपने एग्जाम रूम में गया ही नहीं और जिस रूम की वो बात कर रहा है वो पिछले कई सालों से बंद पड़ा है। ऋषि को विश्वास नहीं हुआ तो वो मेडिकल रूम से निकलकर उसी रूम में वापस गया और वाकई उस क्लासरूम में सच में ताला लगा हुआ था। ऋषि को लगा कि उसने शायद कोई बुरा सपना देखा है और वो मायूस होकर स्कूल से बाहर निकल ही रहा था कि उस स्कूल गार्ड ने उसे कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर ऋषि के होश उड़ गए। उसने बताया कि कुछ साल पहले उस स्कूल के क्लासरूम में एग्जाम चल रहा था, लेकिन किसी लड़के ने एग्जाम रोकने के लिए उस रूम में पटाखे फोड़ने का प्लान बनाया ताकि टीचर डर जाए और एग्जाम ना हो। पर उस पटाखे की वजह से क्लासरूम के पर्दों में आग लग गई और वो आग ऐसी फैली कि पूरा क्लासरूम जल के राख हो गया। करीब 10:30 बजे हुए इस एक्सीडेंट में 40 स्टूडेंट्स और एक टीचर जलकर मारे गए और तब से उस स्कूल में कई लोगों ने उनकी आत्माओं को उस रूम के अंदर देखा है। इसलिए उस रूम को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। ये सब सुनने के बाद ऋषि शॉक था, लेकिन उसे समझ आ गया था कि उसके साथ जो भी हुआ है वो कोई सपना नहीं था, बल्कि वो उस दिन शायद मौत के मुंह से बचा। हम होप करते हैं कि कभी आपके एग्जाम्स में ऐसा कुछ ना हो और आपके सारे एग्जाम्स बहुत अच्छे जाएं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और ऐसे ही गाइस ये क्या था यार, मतलब यार कितनी हॉरर थी ये स्टोरी, क्रीपी थी ये बहुत ज़्यादा ही। वो जो सीन था जिसमें टीचर की सारी हड्डियां दिख रही थी फेस की, वो तो बहुत ही गंदा था। मतलब कैसे बताऊँ, बहुत अजीब सा क्रीपी सा डिस्टर्बिंग था। मैं तो नहीं चाहूँगा किसी के साथ ऐसा हो। ये सिर्फ उसी के साथ होगा जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा और इस वीडियो को लाइक नहीं करेगा। इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। और तब तक के लिए बाय बाय और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।